मेरा कैन यू आस्क मी क्वेश्चन अगेन, या दोबारा टाइप कर दें अगर मैसेज में, बिकॉज योर क्वेश्चन वाज वेरी रेलेवेंट और मैं उसको जवाब इस वजह से नहीं दे पाई कि उसमें बहुत कम टाइम था। अच्छा उसमें आई डोंट नो, बाहर ने एक बार ज्वाइन किया ही नहीं है, उनका मैं क्वेश्चन का आंसर दे देती। आई होप शी ज्वाइन अगेन। लेट्स मी सी, अगर मैं पर्सन का नंबर में उनको मैसेज कर देती हूँ। ये है कि देखिए मेरी है। जी जी बोले। और जैसे वो लास्ट ईयर ये पता चला है जब हमने इसका असेसमेंट करवाया था, पर वो खुद भी नहीं कंफर्म थी कि मतलब 3 चीजें हैं, तीनों चीजों में से इसका क्या हो सकता है। क्योंकि पहले तो इसका हियरिंग लॉस था, तो हियरिंग लॉस में जब इसका इम्प्लांट हो गया कि इतनी स्पीच नहीं, और अभी तक इस सब ना डिवाइस था एक्टिविटी लगा, तो हमने असेसमेंट करवाया। तो उन्होंने मुझे बोला या तो ये इसमें एडीएचडी हो सकता है, या स्पीच जैसे है, या कोई लर्निंग डिसेबिलिटी की वजह से। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि हम इसको मेडिसिन भी दे सकते हैं, लेकिन अब वो ये है कि एक तो वो अपनी डिवाइस में एक्सेप्ट करती, वो इस डिवाइस को ही मतलब किसी ना किसी तरीके से स्विच ऑफ करके लगाती है, और जैसे बहुत जोर से चीखती है, बेतहाशा चीखने वाली आवाजें निकालेगी। इसका लैंग्वेज स्टाइल भी एक अपनी ऐसी कम्युनिकेशन वाली लैंग्वेज है जिससे वो हर किसी को मतलब बता देगी अपनी बात। और दूसरी बात ये कि आजकल तो बहुत ज्यादा हाइपर हुई हुई है, और स्लीप साइकिल भी इसका पूरा डिस्टर्ब है। ईटिंग का भी मतलब बहुत चीज डिस्टर्ब है। और दूसरी बात ये नहाना नहीं चाहती, नहा के कपड़े चेंज करना, बाल बनवाना, ये सब चीजें नहीं चाहती। और दूसरी बात ये कि इसका अटेंशन स्पैन और सिटिंग ही नहीं है। अब मैं खुद वर्किंग अगर हूँ, अगर मैं गई भी होती हूँ, तो ये इतना मतलब घर में भगा भगा के दूसरों को परेशान कर देगी कि लेकर जाना इसके लिए मुश्किल। मैं आप मुझे लेकर जाऊँ तो पूरे हॉल में मैं इसके पीछे भाग रही होती हूँ, ऐसा हो जाता है। क्या मुझे और ये अब तो पता है। माशाल्लाह इतनी बड़ी इंडिपेंडेंट हो गई हैं कि अगर हम इनसे कोई चीज छुपाना चाहते हैं ना, तो हम इसे छुपाना चाहते हैं, हर किसी के पर्सेस खोल के, फ्रिज खोल के अपने अपनी पसंद की चीजें खुद ले लेंगी। इसका कोई वो नहीं है कि अब हम इसके पास से कोई चीज को रोक सकते हैं। और अब तो मतलब मारती बहुत अच्छा है, बात बात पे मार दी। मुझे ये बताएं कि आपने क्या इनकी थेरेपीज करवाई है। मेरी आवाज आ रही है? मेरा आपने थेरेपी करवाई है इनकी थेरेपीज। आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, थैंक गॉड यूर बैक। तो आ गया था नेट में। अच्छा मुझे मेरा ये बताएं कि आपने अपनी बेटी की थेरेपीज करवाई हैं? आप शायद 7 ईयर की आपकी बेटी है ना? इफ योर चाइल्ड इज, आई एम नॉट रॉन्ग, 7 ईयर आपने एज बताई है। जी जी, करवाई है, करवाई है, कौन कौन सी करवाई है। कौन कौन सी करवाई हैं? मैम से पिछले महीने तक तो, रमजान से पहले तक तो मैंने इसका कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेके तरतीब से सारी थेरेपी जैसे डेली एक एक दिन होती थी, ये वाला भी करवा ले। इसमें रेमेडियल भी था, स्पीच भी था, बिहेवियर ओटी सब उसका हमें मिलता था। और स्पीच भी करवा के देखी, स्पीच बिहेवियर भी। हम्म। अब फिर मैंने इसका बीच में छुड़वा दिया, मैंने इसका छुड़वा दिया काफी टाइमिंग से थेरेपी, और सिर्फ जैसे स्कूलिंग वगैरह रखी है। देखिए बात ये होती है ना कि बच्चे की नीड्स होती हैं, आपने हमेशा बात स्कूलिंग रखी है, ट्यूशन रखा है, थेरेपी की। मैंने अभी छुड़वाई हुई है। अच्छा मुझे बताएं कितनी स्पीच है आपके बच्चे की? स्पीच कितनी है? कुछ वर्ड्स वगैरह और अब ये है कि इसको कम्युनिकेशन करना मैसेज के थ्रू, थोड़ा लिखने के थ्रू और आने लगी है। लेकिन इनमें डिवाइस ही नहीं एक्सेप्ट करती तो ये स्पीच कहाँ करेगी? डिवाइस करेगी, एक्सेप्ट तो करेगी ना। देखिए बात ये है कि आप जितनी भी चीजें बता रही हैं ना, ये सब थेरेपी का ना प्लान में इंक्लूड होता है, इन चीजों को आप करना होता है। अब अगर वो डिवाइस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही तो मतलब ये हुआ कि एक बच्ची ने जब लफ्ज सुने ही नहीं थे, तो वो उन उसके लिए वो लफ्ज तकलीफ दे हैं, उसके लिए आवाजें तकलीफ दे हैं, उसके लिए वो शोर तकलीफ दे है। सो अपने आहिस्ता आहिस्ता इस बच्चे को उस चीज से फेमिलियर करवाना होता है, आहिस्ता आहिस्ता उस लफ्जों से फेमिलियर करवाना होता है। मैम 3 साल हमने लगाए थेरेपी में। हम्म। कॉकलियर इम्प्लांट के बाद भी 3 साढ़े 3 साल लगे इसकी, मगर कोई मतलब उस पर फर्क नहीं हुआ। वो लगाती ही नहीं है, शुरू से ही नहीं लगा रही। लेकिन ये तो और फिर सब बोलते हैं वो थेरेपिस्ट इसका को बिहेवियर है, अब इसमें ये तो ग्रोथ फिर नहीं होगी, अब थेरेपिस्ट इसकी की नहीं बात होगी नहीं है, ये प्रोग्रेस, तो वो तो फिर सब ये ये बोलते हैं। करना होता है कि वो इस चीज को लगा के रखें।
बार बार वो उतारना है, बार बार आपने लगवाना है, बार बार वो उतारना है बच्चा, आपने बार बार लगाना और होता है। मैम वो ऑफ करके लगा देती है ना, और ज्यादा करते हैं उसको डैमेज कर देती है फेंक फेंक के। ज्यादा करते हैं वो डैमेज कर देती है डिवाइस को फेंक फेंक के। लेकिन पॉइंट अब हम भी कि आपने उसको कितनी दफा ट्रांसफर, डिवाइस को करेंगे, वो इतना टेक्निकली वो छुपा वो ऑफ करती है कि पता भी नहीं चलता। दैट इज अ पॉइंट कि आपने एक बच्चे को, जब हम थेरेपी करते हैं, जब हम काम करते हैं, तो हमने बच्चे को अनअटेंडेड नहीं छोड़ना होता, हमने ऑल द टाइम उसके ऊपर नजर रखनी होती है। एटलीस्ट आप देखिए आप क्या कर सकते हैं, शायद आपको अभी नो 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 नहीं नहीं नहीं। डिवाइस आप उसके साथ बैठे, अपना आहिस्ता आहिस्ता उसकी रेजिस्टेंस बनानी डिवाइस को लगा के रखने की, कि उसकी कितनी रेजिस्टेंस है डिवाइस को लगाने की। 5 मिनट तक वो कांस्टेंट लगा के रखती है कि नहीं रखती, फिर उसके दौरान अपने ऐसा ऐसा करना होता है। सेम इज ट्रू फॉर द अटेंशन स्पैन, सेम इज ट्रू फॉर द थेरेपी, कि उसका थेरेपी का दौरानी है, जो एक्टिविटी का दौरानी हमने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना होता है। हमारे पास बच्चे थे, हमारे पास बच्चे ऐसे ही करते हैं, बच्चे घर में ऐसे ही कर रहे होते हैं, बार बार उतारते हैं, हम बार बार लगाते हैं, हम उसके ऊपर कॉन्स्टेंट टेंशन पे करते हैं, हम इधर उधर नहीं देख रहे होते। एटलीस्ट पूरा दिन अगर नहीं लगाए, कम से कम 5 10 15 20 मिनट के तो कांस्टेंट लगा के रख रही है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने उसको दोहरानी पड़ना। सो प्रॉब्लम क्यों हो रही है चीज से, उसको सेंसरीज इश्यूज है, द चाइल्ड हैव सेंसेस इश्यूज, इसलिए उसको जो नॉइज थी, जो उसने कभी सुनी ही नहीं थी, उसको शुरू से ही बहुत ज्यादा लगनी शुरू हो गई थी, उसकी रेजिस्टेंस बिल्ड नहीं हुई, तो इसलिए उसको प्रॉब्लम उस चीज में हो रही है। सबसे पहले तो आप जो है ना उसकी, एक तो जो उसका डिवाइस लगाने का दौरान उसको आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। और वो जैसे मैं आपको तरीका बताया कि आपने फिर उसको कांस्टेंट अटेंशन, अगर आप घंटे की तक दे रही है ना, तो फिर आपने कांस्टेंट अटेंशन उसको 1 घंटे तक देनी है उस चीज के लिए। एंड स्टार्ट फ्रॉम हाफ आवर, आधे घंटे से स्टार्ट करें। और आधे घंटे से इतनी एक्टिविटीज, आई डोंट, आप शायद फर्स्ट टाइम सेशन अटेंड कर रही है, मैं इतनी एक्टिविटीज बताती हूँ, इतने में आप, आई डोंट, आपने मेरे ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, उसमें घर के अंदर आप क्या एक्टिविटीज बच्चों के साथ कर सकते हैं, मैं इतने इसके ऊपर सेशंस किए हैं। फाइन मोटर्स की एक्टिविटी क्या कर सकते हैं, अटेंशन स्पैन के लिए बच्चे के साथ आप क्या कर सकते हैं, तो वो आप उसके साथ कर सकती है। लेकिन पॉइंट इज दैट कि आपने उसके दौरानी के ऊपर काम करने का, आप वो डिवाइस लगाने के दौरान इसको आपने थोड़ा सा बढ़ाना है। ठीक है जी। हाँ, आपका क्वेश्चन जो दोबारा क्वेश्चन पूछे, बिकॉज आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्स योर क्वेश्चन। एक्चुअली वो चैट चली गई, मुझे क्वेश्चन भूल गया सारा। आपने कहा था द चाइल्ड इज 3 years old एंड द चाइल्ड इज इम्पल्सिव। ओके, द पॉइंट ओवर हियर इज दैट कि मैं आपको बताती हूँ what you need to do for that child. The first point is that you need to work on the behavior, the command following of that child, कि command following पे कैसे काम करते हैं, command following पे आपने कब से काम करना है, आपने sitting span पे काम करना है, attention span पे भी काम करना है, दोनों चीजों पे आपने काम करना है। एंड command following आपने सिंपल कमांड से स्टार्ट करनी है। अगेन जो मैंने इनको बोला है, मैं आपको ये बोलूंगी, बिकॉज कमांड फॉलोइंग बहुत लंबी इसमें जाती है, लेकिन जब सिंपल कमांड आप दे सकते हैं, गिव मी और टेक इट से स्टार्ट होती है। okay? और ये इम्पल्सिविटी मीन्स दैट कि द चाइल्ड कैन नॉट सिट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं वो नहीं यहाँ पे हो रही, गलत वो नहीं कर, if I'm not taking the situation wrong over here, it means that the child don't have sitting span, the child don't have attention span. That's why you're saying that वो अपनी मर्जी कर रहा है। So काम उसके पास स्टार्ट करें, एंड यू नीड टू वर्क ऑन द चाइल्ड ऑन डेली बेसिस। ठीक है। और कमांड की जो है ये उसकी वो आप कैसे स्टार्ट कर सकती है, जो आपके पास सिंपल पजल्स भी होते हैं ना, आप उनको इस्तेमाल कर सकती हैं फिक्स करने के लिए, कि फॉर एग्जांपल ये फिक्स कर लो, ये फिक्स कर लो, ये फिक्स कर लो। शुरू में आपको इश्यू होगा, बट यू विल अल्टीमेटली अंडरस्टैंड दैट द चाइल्ड विल स्टार्ट फॉलोइंग योर कमांड। नाउ टेल मी दैट द चाइल्ड इज टेकिंग थेरेपीज और नॉट। जो बाहर का एनवायरमेंट होता है, बाहर जाके हर बच्चा इंपल्सिव होता है, बाहर जाके हर बच्चा ऐसा कर रहा होता है, एंड एवरी चाइल्ड इज डूइंग ओवर देयर, दैट इज द थिंग, कि हर बच्चा बाहर जाके ऐसे कर रहा होता है, एंड इट डिपेंड अपॉन दैट कि मुझे बताएं उसकी फिजिकल एक्टिविटीज कितनी है, आप कितना फिजिकल एक्टिविटी वो करती है, लाइक जैसे गेम्स होती हैं, कितना वो करती हैं, और कौन कौन सी थेरेपीज ले रही हैं वो। बीटी, ओटी एंड स्पीच। ओके, सो द पॉइंट वो देते कि ये जो आप ओटी में कह रहे, ओटी में क्या उनकी वो फिजिकल एक्टिविटीज इंक्लूडेड हैं, या वो सिर्फ वो सिंपल फाइन मोटर स्किल्स पे काम करते हैं। ओटी में सिर्फ फाइन मोटर पे काम हो रहा है, या इसकी ग्रॉस मोटर ओवरऑल एक्टिविटी से भी काम हो रहा है, उसको सेंसी डाइट पे भी काम हो रहा है।
try to request your therapist to work on her सेंसरी इंटीग्रेशन. अपनी थेरेपिस्ट से रिक्वेस्ट करके इसकी सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी करें थोड़ी सी. ट्राई रिक्वेस्ट योर या उनसे कहा अगर वो आपको प्लान दे सकते हैं अबाउट सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी का, या जिसको आप सेंसरी डाइट कह रहे हैं, लेकिन यू नीड टू आस्क योर थेरेपिस्ट कि वो उसकी सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपिस्ट करें ताकि वो ओवरऑल इंटीग्रेट हो सके. एंड व्हाट अबाउट हर सिटिंग स्पैन, कितना उसका सिटिंग स्पैन है. और इम्पल्सिविटी को आप अपने घर के अंदर से फिजिकल एक्टिविटी में थोड़ा इन्वॉल्व करें. जस्ट लाइक जैसे प्ले ग्राउंड होता है, आप ट्राई करें कि आप डेली बेसिस को हाफ आवर के लिए प्ले ग्राउंड में लेके जाएं. मिसेस अली, आपको कोई क्वेश्चन है? She sits with me जितना भी. That is every child is doing that. Gathering में आप जितना भी कह रहे हैं हर बच्चा ऐसा करता है. It's not about your child only. हर बच्चा गैदरिंग में ऐसे करता है. Every child do that. वो बात भी नहीं मानते. They want to play. They want to explore the thing. So the thing that you are mentioning is every child is doing that. और वो इस वजह से आउट ऑफ कंट्रोल होता है कि वो सिचुएशंस के लिए बहुत ज्यादा इम्पल्सिव तो नहीं कह सकते यहाँ पे, बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग होती है. यानी कि बहुत ज्यादा लोग को देख के, बहुत ज्यादा रश को देख के, बहुत ज्यादा चीजों को देख के, तो जस्ट बिकॉज ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी toward the sensory sounds, toward the people, toward the noises, toward the situation around, बच्चा इस तरह की चीजें कर रहा होता है. So it's that's the reason कि बच्चा यूं क्यों करता है. That is the main reason. वो यहाँ पे नहीं, वो शायद शॉपिंग मॉल में भी ऐसे ही करे, वहां पे जाएगा, वो शायद प्ले ग्राउंड में तब भी ऐसे ही करे. तो रीजन ये है कि जब भी वो जाता है प्ले ग्राउंड में चला जाएगा या गैदरिंग में जाएगा, तो गैदरिंग में लोग बहुत ज्यादा होते हैं, गैदरिंग में बहुत शोर होता है, गैदरिंग में बहुत लाउड नॉइज होते हैं, गैदरिंग में और बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि बच्चे को परेशान कर देती हैं एक्चुअली. सो दैट्स व्हाई द चाइल्ड इज डूइंग दैट. दैट इज द रीजन, दैट्स व्हाई चाइल्ड इज डूइंग दैट. ओके. सो अभी मिसेस अली, आपका कोई क्वेश्चन है? इफ यू कैन नॉट टर्न ऑन योर माइक, आप जो है ना मुझसे टाइप करके भी पूछ सकते हैं. एंड अभी जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, मीना, डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट एडीएचडी इन गर्ल? तो क्वेश्चन है आपका? ओके. और जिस चीज को क्या है, यू थिंक दैट इट इज इम्पल्सिविटी, इट्स मोर लाइक दैट चाइल्ड इज हैविंग सेंसरी हाइपर सेंसिटिविटी एक्चुअली. और ये बाकी बच्चे भी करते हैं जिनको सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज होते हैं, या जो अटेंशन डेफिसिट होते हैं, या जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं. दे आर डूइंग दैट बिकॉज जो सिचुएशन इस किस्म की होती है वो उनके लिए नई भी होती है, प्लस में ये भी होता है कि बहुत सिचुएशन में कंफर्टेबल भी नहीं होती, इस वजह से भी वो कर रहे होते हैं. मुझे ना वो क्वेश्चन समझ नहीं आया, एडीएचडी एंड एएसडी. क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन करें. डिफरेंस आप पूछ रहे हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है? एडीएचडी एंड एएस या जो ऑटिज्म होता है, दैट इज ऑपोजिट टू ईच अदर. आई मीन जो एडीएचडी ऑटिज्म अक्सर ऐसा होता है कि उसके जो माइलस्टोन होते हैं, या बाकी तो सचीफ की होते हैं, लेकिन जो स्पीच होती है वो आके चली जाती है, या स्पीच होती है या नॉट स्पीच एट ऑल, या साउंड होते हैं साउंड नहीं होते. अभी एडीएचडी के तो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं. बट एज फार एज ऑटिज्म इज कंसर्न, ऑटिज्म में स्पीच का जैसे मैंने आपको प्रॉब्लम बताया, फिर सोशल वो बच्चे ज़्यादा सोशल नहीं होते, उनके अंदर स्ट्रीमिंग होती है. उसके अलावा दे आर इम्पल्सिव टू, एंड उनका आई कांटेक्ट नहीं होता, और दे वांट टू स्टे विद देमसेल्फ, यानी कि अकेले रहते हैं, वो सोशलाइज नहीं करेंगे, उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई इनके पास जाए, वो किसी के पास जाए. दे विल स्टिक टू देमसेल्फ, वो अपने पास रहेंगे या अपनी चीज़ों से खेलेंगे. एंड दे और उसमें ये होता है कि जो
सो उसमें ये भी होता है कि उनके जो या तो स्पीच नहीं होंगे या साउंड नहीं होगा, ओके, और या नो स्पीच एट ऑल या स्पीच आके चली जाती है, ये उसमें बड़ा वो होता है। फिर उसका में एक और चीज भी होती है कि उनके जो है ना सिटिंग स्पैन उनका भी नहीं होता, अटेंशन स्पैन नहीं दे पाते, आई कांटेक्ट नहीं दे पाते, और अक्सर नाम पे भी रिस्पॉन्स नहीं करते वो, या अक्सर उनको बुलाया जाए तो वो नहीं देखते, या किसी के पास जाते नहीं, अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि हमें पहचानता नहीं है। सो चीजें इस तरह की होती हैं। बट एज फार एज एडीएचडी इज कंसर्न, उसमें ऑलमोस्ट मतलब जिनको सिर्फ एडीएचडी होता है उसके जो माइलस्टोन होते हैं उन्होंने अचीव किए होते हैं टाइम पे, दे अचीव दैट। और अक्सर इवन ये भी होता है कि दे आर मोर हाइपर, या जो फिजिकल उनका वो माइलस्टोन उन्होंने जल्दी अचीव की थी, यानी कि समटाइम कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि जो जंप भी करते थे कुछ माइलस्टोन को। एंड डिफरेंस दोनों में ये चीज है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। और इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर करने की होती है कि ये होता है कि कुछ चीजें जो है ना एडीएचडी जो गर्ल्स के अंदर होता है वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू बॉयज के अंदर। और एक और चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसिडर करने की होती है कि बहुत सारी चीजें पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती हैं, यानी कि चाइल्ड टू चाइल्ड बहुत सारी चीजें वेरी कर रही हैं। Okay, is there any other question? Meena, do you have any question about ADHD? And tell me कि आपको डिफरेंस समझ आ गया महा? You're welcome. So that's all for today. Do you have any question, Meena or Mrs. Ali? अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं तो फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन को एंड करते हैं। So that's all for today. Thank you so much. And I don't know, Meena, आपने मेरा वो ग्रुप ज्वाइन किया कि नहीं, कि मैं आपको भी नंबर दे देती हूँ, आप व्हाट्सएप ग्रुप में वो ज्वाइन कर, आप मैसेज कर, मैं आपको उसमें ऐड कर दूँगी। ये हमें किसी ने ज्वाइन किया है। द नेम फसलैन। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं दोबारा ज्वाइन हुआ तो सेशन दोबारा आपने डिसकंटिन्यू कर दिया या? नहीं वो उसका सेशन का टाइम खत्म हो गया था एक्चुअली। अच्छा, मैंने फिर दोबारा से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। मैंने शायद खत्म करते हुए यही कहा था कि आप दोबारा सेशन ज्वाइन करें, मैं दोबारा उसको स्टार्ट कर दी हूँ। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, अदरवाइज हम लोग का ऑलरेडी सेशन तकरीबन 22 मिनट्स का होगा क्वेश्चन आंसर का। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जी, यू कैन आस्क। नथिंग मैडम। मैडम ये है कि अगर अगर थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी हो या इंटर्नशिप करनी हो उस तरह का, तो आपके पास है इस तरह का कोई ऑप्शन? पॉइंट वही इज दैट इफ यू टॉक अबाउट मी, हम लोगों का इतना बिजी स्केड्यूल होता है ना, ये भी बहुत मुश्किल से हमें टाइम निकालना। अभी इसके बाद मेरी 2 मीटिंग्स और हैं, उसके बाद फिर हम अपना जी जी। इंस्टीट्यूशन, फिर हमने और चीजें भी देखनी होती हैं। बट आई डोंट नो वेयर अभी क्या एजुकेशन, व्हाट इज योर एजुकेशन? मेरी तो मैंने एमफिल किया हुआ है एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में। सो क्या आपने एडीसीपी वगैरह किया कि नहीं किया? एडीसी भी मैं कर रहा हूँ। सो आई थिंक दैट कि वो उसके बाद जब आप करेंगे तो आपको चीजें बहुत ज्यादा आइडियाज का होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो इतना चीजें फिर भी क्लियर, मुझे एक्सपेक्टेशन जो थी वो नहीं थी। पॉइंट ओवर हियर इज लेकिन दैट ये है कि कि आपको जिस इंटर्नशिप तरह वो स्पेशल एजुकेशन सेंटर में करनी पड़ेगी। देन डू दैट, स्टार्ट डूइंग दैट, किस राइट सेंटर को देखें जहां पे आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। जी, दैट इज गोइंग टू हेल्प ठीक यू। है मैडम। या फिर हॉस्पिटल जैसे होते हैं, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ट्राई करें कि आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करें, बिकॉज ओवर देयर